कोर्ट ने कहा बहुत देर हो गई है। 1990 बहुत देर हो गई है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में सिखों के खिलाफ हुए नरसंहार की जांच के लिए एसआईटी बनाई। तो इस तरह से होता है अन्याय हिंदुओं के खिलाफ। अब इसी साल मार्च में उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में कहा कि रोशनी एक्ट को नए रूप में लाने की कोशिश की जाएगी, नए रूप में लाया जाएगा। यानी अभी जो उनका उद्देश्य था पूरा नहीं हुआ पूरी तरह से, यानी हिंदुओं की संपत्ति पर पूरा कब्जा नहीं हो पाया है कानूनी रूप से। वैसे तो कब्जा हो ही गया है। जिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब का जो दिल जो है कश्मीरी हिंदुओं के लिए जो दुखता है, जो बयान देते हैं, इनमें से किसी एक ने नहीं कहा, मुसलमानों से अपील नहीं की घाटी के कि हिंदुओं की जिन संपत्तियों पर आपने कब्जा किया उनको छोड़ दीजिए। वो आएंगे नहीं आएंगे इसका फैसला सरकार को करने दीजिए। अब आप एक और विचित्र स्थिति के लिए तैयार रहिए कि अगर उमर अब्दुल्ला फिर से ये विधेयक लेकर आते हैं नया कानून बनाने के लिए, नया रोशनी एक्ट बनाने के लिए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, इस रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2 जजेस की बेंच का, जिन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, जिसका अधिकार सिर्फ संसद को है, और कह दिया कि इतना ये समय सीमा है, शायद 3 महीने की समय सीमा रखी है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर या राष्ट्रपति इसको मंजूरी नहीं देते हैं तो मान लिया जाएगा कि इसको मंजूरी मिल गई। उमर अब्दुल्ला अगर ये विधेयक जम्मू कश्मीर विधानसभा से पास कराते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर या राष्ट्रपति इस पर बैठ जाते हैं, रोके रखते हैं, तो 3 महीने बाद ये पास मान लिया जाएगा, इसको मंजूरी मिल जाएगी, तो कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है इसकी। और अच्छी बात यह है इसमें से अभी तक जितनी सुनवाई हुई है उसमें से निकल कर आई है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को फैसला लेने के लिए समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये कानून में संशोधन के जैसा है, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये उनकी टिप्पणी है मामले की सुनवाई के दौरान।